नमस्कार साथियों, केआरटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महासर्वे जारी हो गए। इस सर्वे ने कई बड़े नेताओं की नींद हैरान करके रख दी है। तो यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? तो इस बार देखा जाए तो 2023 में जो राज्यों के इलेक्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये राज्य एक प्रकार से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए उपचुनाव भी माने जा सकते हैं, क्योंकि अब इन चुनाव के ये जो नतीजे है, चुनाव के नतीजे, ये नतीजे तय कर देंगे कि 2024 में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्योंकि जैसे ही कर्नाटक का चुनाव हुआ, उससे पहले माहौल कुछ और था। कर्नाटक के चुनाव होने के बाद सर्वे में बड़ा परिवर्तन आया है। लेकर चलते आज के ताजा सर्वे आंकड़ों की तरफ, वीडियो के एंड में बने रहिएगा। झारखंड जिसमें कुल 14 सीटें, जिनमें से एनडीए दल की बात करें तो खाते में 7 सीटें, यूपीए दल के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियों के दल के खाते में, जो कि स्थानीय पार्टियां होती है, 1 सीट नजर आ रही। मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो कुल 29 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 11 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 13 सीटें, अन्य पार्टियां जो कि वहां की स्थानीय पार्टियां, उनके खाते में 5 सीटें नजर आ रही। तेलंगाना की बातचीत करें तो भाइयों कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 2 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में सबसे अधिक 8 सीटें, अन्य दल के खाते में 7 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। बढ़ते अगले राज्य की ओर, उत्तराखंड जिसमें कुल 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल की बातचीत करें तो 2 सीटें, यूपीए दल के खाते में 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। मेरे भाइयों, आपके अनुसार कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार, कमेंट में बताना जरूर। चंडीगढ़ की बातचीत करें तो 1 सीट है, जो कि यूपीए दल जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार एनडीए व अदर पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। बात करें अगले राज्य की तो आपके सामने पश्चिम बंगाल आ चुका है भाइयों, जिसमें कुल 42 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में सबसे अधिक 17 सीटें, तो यूपीए के खाते में 6 सीटें ही नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियां यहाँ पर 19 सीटों पर नजर आ रही। बातचीत करें अगर हरियाणा की तो कुल 10 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 2 सीटें, यूपीए दल के खाते में 6 सीटें नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी व आम आदमी पार्टी की पकड़ बहुत ही अच्छी है भाइयों। वहीं राजस्थान की बात करें तो इस बार 2023 में विधानसभा के चुनाव भी है। कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 8 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 14 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में, जो कि स्थानीय पार्टी आरएलपी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो कुल 48 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 18 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में यहाँ पर 17 सीटें नजर आ रही है, तो अन्य स्थानीय पार्टियों के खाते में 13 सीटें नजर आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनडीए व यूपीए के मध्य टक्कर हो सकती है। जनता की राय के अनुसार आंध्र प्रदेश जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 9 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में यहाँ पर सबसे अधिक 12 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पकड़ बहुत ही मजबूत है। असम जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 7 सीटें। जहां पर बात करें यूपीए दल की तो खाते में 2 सीटें, तो यहाँ पर अन्य पार्टियां काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई 5 सीटों के आंकड़ों के साथ। वहीं उड़ीसा की बातचीत करें तो कुल 21 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 6 सीटें, तो भाइयों यूपीए दल के खाते में 7 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। मेरे भाइयों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं। तमिलनाडु जिसमें कुल 39 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल की बात करें तो 10 सीटें, तो यहाँ पर यूपीए दल बहुत ही आगे नजर आ रहा है 27 सीटों पर। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटों के आंकड़े 39 में से नजर आ रहे। मेघालय जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, तो 1 ही सीट यहाँ पर यूपीए के खाते में नजर आ रही है, तो अदर सभी पार्टियां 2 सीटों में से 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ आ रहा है आपके सामने, जिसमें कुल 11 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें,
तो यूपीए की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें, अन्य पार्टियां जो कि स्थानीय पार्टियां होती है उनके खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। वहीं बातचीत करें अगले राज्य की पंजाब, जिसमें कुल 13 लोकसभा की सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में आंकड़ों में मिस्टेक है, 1 सीट बताई जा रही है। तो यूपीए के खाते में 7 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जो कि आम आदमी पार्टी के खाते में नजर आएगी। मणिपुर, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 0 सीटें, तो यहाँ पर 2 की 2 सीटें यूपीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो अन्य पार्टियां 20-0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। नागालैंड, जिसमें कुल 1 ही सीट है, जो कि इस बार भी यूपीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए व अदर पार्टियों का यहाँ पर नागालैंड में साफ होता हुआ नजर आ रहा। मेरे भाइयों, आप कमेंट जरूर करिएगा। बिहार की बातचीत करें तो कुल 40 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल की बातचीत करें तो 12 सीटें, जो कि काफी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर यूपीए पार्टी भारी पड़ती हुई 16 सीटों के साथ अन्य पार्टियों खाते में भी 12 सीटें नजर आ रही। कर्नाटक, जिसमें अभी 2023 में इलेक्शन हुए, वह कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। तो कुल 28 लोकसभा की सीटों की बातचीत करें तो एनडीए के खाते में 8 सीटें, यूपीए के खाते में यहाँ पर भी, जो कि लोकसभा के सर्वे में सबसे अधिक 17 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 3 सीटें। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की बातचीत करें तो कुल 7 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 2 सीटें, यूपीए दल के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में 3 सीटें नजर आ रही। वहीं गोवा की बातचीत करें तो कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, तो यूपीए के खाते में भी यहाँ पर टक्कर का माहौल बताया जा रहा है 1 सीट पर। तो अन्य पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। गोवा की 2 लोकसभा की सीट में। हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें तो कुल 4 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, तो यूपीए के खाते में यहाँ पर सबसे अधिक 2 सीटें, तो 1 ही सीट अन्य पार्टियों खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। वहीं केरल की बातचीत करें भाइयों तो कुल 20 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 4 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 12 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में यहाँ पर 4 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे, जो कि यहाँ पर एनडीए दल के बराबर हो सकती है। त्रिपुरा, जहां कुल 2 लोकसभा की सीट है, यहाँ पर 2 की 2 सीटें एनडीए दल के यूपीए दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए व अदर पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं बातचीत करें जम्मू कश्मीर की तो 6 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 3 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों खाते में 1 सीट का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बातचीत करें अगर उत्तर प्रदेश की तो कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 48 सीटें, यूपीए दल के खाते में 20 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में भी 12 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। मेरे साथियों, आपको सर्वे गलत लगे तो आपको बता देते, हम सबसे परफेक्ट सर्वे लेकर ही आते। गुजरात की बातचीत करें तो कुल 26 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 14 सीटें, यूपीए के खाते में 9 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। अरुणाचल प्रदेश की बातचीत करें तो साथियों कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से 2 की 2 सीटें एनडीए दल के खाते में नजर आ रही है। तो इस बार यूपीए व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। मेरे भाइयों, आप भी चाहते हो कि आपका भाई आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। वीडियो को हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू प्यारे भाइयों, धन्यवाद।